एवरीवन, मुस्कान दिस साइड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप एकदम बिंदास होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि भाई हम न्यू टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। वैसे आज अमेजिंग टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए सबसे पहले लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली। और हाँ, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। ठीक है, आपको पता ही है कि भाई आधा अधूरा ज्ञान जो होता है हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है, तो आपको आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना है बट पूरा ज्ञान लेना है। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर आपको कुछ सीखना है तो वीडियो में एंड तक बने रहना, बिकॉज वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जाते हैं अपने टॉपिक के। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट इन एफिलिएट मार्केटिंग। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, बट उनको ये भी पता नहीं होता कि भाई ट्रस्ट बिल्ड कैसे करते हैं, यानी कि क्लाइंट का ट्रस्ट कैसे जीता जाए। आपको पता ही है कि भाई जब तक हम क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड नहीं करते हैं तब तक हमारी सेल्स नहीं होती है। सेल्स होने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट। कोई भी चीज़ हो, XYZ, हमारी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सबसे ज़्यादा मैटर करता है ट्रस्ट। अगर हमें किसी पर ट्रस्ट है तो हम उसे बातें बताते हैं, हम उसके साथ कुछ काम करने के लिए रेडी होते हैं, उसके साथ रुकने के लिए रेडी होते हैं। सिंपल सी बात है। वैसे हर एक फील्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट्स कॉल्ड ट्रस्ट। ठीक है, तो ट्रस्ट हर चीज़ में इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब मैं एफिलिएट मार्केटिंग में बताऊंगी कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग में हम ट्रस्ट बिल्ड कैसे करते हैं। देखो सिंपल सी बात है भाई, आजकल एफिलिएट मार्केटिंग लोग ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पता ही है कि भाई फिलहाल जो एरा है दैट्स कॉल्ड डिजिटल एरा। ठीक है, फिलहाल का जो एरा है डिजिटल एरा है, यानी कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी मार्केटिंग करते हो तो भाई हम घर घर जाके मार्केटिंग नहीं कर सकते। हम यहाँ पर मॉडर्न वे में मार्केटिंग करते हैं, दैट्स कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पर हम डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भाई जब हमें ट्रस्ट बिल्ड करना होता है तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे अपना ट्रस्ट को बिल्ड करना है। सिंपल सी बात है, आप कोई काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपकी एक प्रोफाइल होनी चाहिए इंस्टा पे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो मेरी इंस्टा पे प्रोफाइल है। ठीक है, वैसे आपका एक यूज़र नेम होना चाहिए, प्रोफेशनल यूज़र नेम। मान लो आप कोई काम करते हो तो आपके नीच के अकॉर्डिंग आपका यूज़र नेम होना चाहिए। मान लो भी आप कोई ब्यूटी की प्रोडक्ट है, कोई ब्यूटी की प्रोडक्ट, हेल्थ की प्रोडक्ट का एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है यूज़र नेम होना चाहिए। मान लो कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग करती हूँ तो मैंने डिजिटल मुस्कान रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, बायोडाटा में आपको लिखना है कि आप कौन हो। ठीक है, बायोडाटा में आप कौन हो, क्या चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हो, आज तक आपने क्या क्या अचीव किया है। मेरा बायोडाटा आप देख सकते हो, मैंने लिखा है कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग कंटेंट क्रिएटर। ठीक है, मैं एफिलिएट मार्केटर भी हूँ, कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। मैंने लिखा ज्वाइन विथ मी, अगर मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो लिंक से ज्वाइन हो सकते हो। सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैंने प्रेजेंट कर दिया है कि भाई मैं एफिलिएट मार्केटिंग हूँ, मैं पीपल को हेल्प करती हूँ पैसा कमाने के लिए। ठीक है, और मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। मैं क्या हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैंने आज तक इंस्टाग्राम से क्या क्या उखाड़ा है, आज तक मैंने क्या क्या अचीवमेंट लिए, वो सारी चीज़ मैंने बायोडाटा में रखी है। और हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है दैट्स कॉल्ड हाईलाइट। हमें सारी हाईलाइट को मेंटेन करना है कि भाई हम क्या वर्क करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने अचीव की है, क्या कहाँ हम ट्रैवल करते हैं, क्या जो चीज़ हम कर रहे हैं वो लीगल है या नहीं है, क्या जो चीज़ हम कर रहे हैं उससे हमें क्या जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें अचीवमेंट मिली है नहीं मिली है, सारी चीज़ें प्रॉपर हाईलाइट आपको डिज़ाइन करनी है। जैसे मेरी हाईलाइट आप देख सकते हो, प्रॉपर हाईलाइट मेरी डिज़ाइन की हुई है। ठीक है, वैसे आपकी हाईलाइट प्रॉपर डिज़ाइन की होनी चाहिए। जस्ट एन एग्जाम्पल बता रही हूँ मेरा, क्योंकि मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूँ। ठीक है, तो मान लो भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कोई भी फील्ड में करना चाहते हो, XYZ, बट ट्रस्ट बिल्ड करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हर एक फील्ड में ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए। तो आप एग्जांपल मेरा ले सकते हो, अगर आपकी प्रोफाइल ऐसे बिल्ड नहीं है तो जाके मेरे अकाउंट को आप विजिट करना, जाके वैसे ही सेम आपका प्रोफाइल जो है आप कर देना। ठीक है, इसके बाद जो मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कंटेंट। आपको बनाना है कंटेंट। अब देखो, कंटेंट होने चाहिए वैल्यूएबल, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करते हो, इमोशनल होने चाहिए, आप जो काम कर रहे हो उसका फीडबैक होना चाहिए, लाइव प्रूफ होना चाहिए। इस टाइप के आपको कंटेंट बनाना है। देखो सिंपल सी बात है भाई, बंदों को घर घर जाके आप नहीं बता सकते मैं ये चीज़ करती हूँ, मैं ये प्रोडक्ट करती हूँ, ये प्रोडक्ट को मैं परचेज ये प्रोडक्ट पे मैं काम करती हूँ, आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है नहीं करना। सिंपल सी बात है भाई, घर जाके आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। 50% मानो या 70% मानो, जो क्लाइंट का ट्रस्ट होता है वो वहीं से ही होता है। आपकी जब वो प्रोफाइल को विजिट करता है तभी से वो अंदाज़ा लगा सकता है कि बंदा कितने में है। बाकी के बच्चे 50% या 30%, वो आपको क्लियर करना है कॉल पे।
बंदा आता है आपके व्हाट्सअप पे आने के बाद काफ़ी सारे लोग ये करते हैं कि भाई प्रेजेंटेशन भेज देते हैं, प्रेजेंटेशन भेजने के बाद प्रोडक्ट भेज देते हैं, प्रोडक्ट भेजने के बाद ना उनसे कोई बातचीत करते हैं, ना उनसे कोई रिलेशन बिल्ड करते हैं, सीधा बोलते हैं भाई कौन सा प्रोडक्ट लेना है। ऐसी बकचोदी आपको कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, जो चीज़ है ओरल रियल बता रही हूँ, ठीक है, किसी को भी जज नहीं करना है, ठीक है। जो चीज़ें बता रही हूँ रियल बता रही हूँ। काफ़ी सारे लोग ऐसी गलती करते हैं, तो आपको ये गलती कभी भी नहीं दोहरानी है, ठीक है। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपको रिलेशन बिल्ड करना है। आपको अपनी लीड से रिलेशन को बिल्ड करना है। आप रिलेशन को बिल्ड कैसे करोगे? मान लो प्रेजेंटेशन भेज दिया, प्रेजेंटेशन भेजने के बाद प्यार से बात करनी है, इससे छोटा सा वॉइस नोट भेजना है, ठीक है। वॉइस नोट भेजने के बाद उनको बोलना है कि भाई आपको देख के तुरंत मुझे कॉल करना है, ठीक है। अगर वो कॉल नहीं करते तो हमें कॉल लगा देना है। कॉल लगाने के बाद हमें एज अ फ्रेंड उससे बात करनी है। टॉक लाइक अ फ्रेंड नॉट अ सेलर। टॉक लाइक अ फ्रेंड नॉट अ सेलर। हमें उनको मतलब फ्रेंड, मान लो कि हमारा फ्रेंड होता है तो उससे हम कैसे बात करते हैं? एकदम प्यार से बात करते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं। वैसे ही आपको एकदम फ्रेंड से बात करनी है कि क्या भाई क्या हाल चाल है, खाना पीना हो गया आपका, क्या कर रहे हो, फैमिली में सब कैसे हैं। ऐसे ही आपको बात को स्टार्ट करना है। जब ऐसे रिलेशन बिल्ड करोगे तो बंदा थोड़ा कंफर्टेबल होगा तो वो उसकी नीड आपको बताएगा। अगर देखो मान लो सिंपल सी बात है भाई, आप टॉक लाइक अ सेलर यानी कि सेलर की तरीके से बात करते हो ना, तो वो आपसे कंफर्टेबल नहीं होता तो उसकी जो कमियां है यानी कि उसकी जो नीड है वो नहीं बता पाता, उसकी नीड है फाइंड आउट नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये है कि भाई उसकी प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं करोगे। इसका मतलब होता है दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जब हम दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते तो हम कभी भी बिजनेस नहीं कर पाते, ठीक है। तो पहले उसे रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन बिल्ड करने के बाद सिंपल ब्रदर आपको ये काम क्यों करना है, आपकी फैमिली में आप ऐसा कौन सा ड्रीम है जो आप पूरा करना चाहते हो, उसके सारे दिल के अरमान जितने भी हैं वो बाहर लाने हैं। अभी तक देखो उसके दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, ठीक है, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बट कोई मतलब कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से पूरा नहीं कर पाया। आपके पास आया है, एक होप के साथ आया है कि भाई अगर इसके साथ में आऊँगा तो ये ख्वाहिशें मेरी पूरी होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये सारी चीज़ें पूछनी है, क्या आपको काम क्यों करना है, आप कितना कमाना चाहते हो, सारी चीज़ें पूछनी है। देन उसके बाद बताना है कि देखो ब्रदर हमारा काम इस तरीक़ा का है, एफिलिएट मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग है, क्रिएटर बोनस है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ट्रस्ट बिल्ड ऐसे होता है, ठीक है। 70% ट्रस्ट बिल्ड अपना इंस्टा आईडी से होता है, 30% 50% जो भी बाकी रह गया वो आपके कम्युनिकेशन पे होता है, ठीक है। तो आई होप कि देखो बहुत अच्छे से मैंने ये टॉपिक को समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल सिंपली वे में। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि भाई अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आप अर्न नहीं कर पा रहे होंगे। तो आगे से ये चीज़ों को ध्यान रखना है। बाकी मैं एक सेशन मतलब एक वीडियो बनाऊँगी जिसपे हम कॉल पे लीड को कैसे क्लोज करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो मेरे को जितना आता था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर बाकी कोई कमी रह गई हो, आपको कोई लगता है कि वे सजेशन है, तो प्लीज़ आप मुझे बता देना, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।